मुशलीफ की तरफ से आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करने का काम किया जाएगा। किसानों को 12 घंटे सिंचाई के लिए बिजली देने का काम किया जाएगा। किसानों के 5 हार्स पावर तक के जो बिजली के बिल हैं वो माफ़ किए जाएंगे। 10 हार्स पावर तक के बिजली के बिल हाफ किए जाएंगे। निश्चित रूप से इतनी बड़ी त्रासदी हुई और ये त्रासदी कोई प्राकृतिक त्रासदी नहीं थी, ये एक मानव निर्मित, सरकार निर्मित, प्रशासन निर्मित त्रासदी थी। और जिस प्रकार से त्रासदी के बाद जो राहत कार्य होने थे, उन राहत कार्यों में जो बड़े पैमाने पर जो लापरवाही देखी गई और आज तक जो किसान साथी हैं वो किसान साथी आज भी रास्ता देख रहे हैं कि कोई सरकार का नुमाइंदा उनके बीच में जाएगा, सर्वे करेगा और मुआवजा राशि देने का काम करेगा। लेकिन उनका जो अनुभव है, उनकी जो कार्य करने की शैली है और उनका जो हमारे कसावत के लोगों से, कसावत के मतदाताओं से जो जुड़ाव है, एक जो पारिवारिक रिश्ता हम सबका है, तो निश्चित रूप से उसका लाभ तो हमको निश्चित रूप से मिलेगा। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल खुल करके बोल दिया है। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा, स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारा जो नेतृत्व है और हम सब भी चाहते हैं कि हमारा नेतृत्व, हमारे सबसे अनुभवी नेता, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय कमलनाथ जी पूरे प्रदेश की कमान संभाले, कांग्रेस की कमान संभाले। नमस्कार, मैं हूं उमेश रेवलिया। इस वक्त हम कसरावत विधानसभा में कद्दावर नेता सुभाष यादव जी के सुपुत्र सचिन यादव जी, जो कि यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व कृषि मंत्री भी हैं, चूँकि आप कृषि मंत्री रहे हैं, तो इस बार अगर कांग्रेस की सरकार आती है, हो सकता है कि आपको फिर से वही पद मिले, तब क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? देखिए, अभी हमारा जो वचन पत्र में है उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हमने हमारे किसानों से संबंधित विषय लिए हैं। सबसे पहले तो हमारे वो किसान साथी जो इस निकम्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण उनका कर्ज माफ़ी नहीं हो पाई थी, ऐसे तमाम किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ़ करने का काम किया जाएगा। किसानों को 12 घंटे सिंचाई के लिए बिजली देने का काम किया जाएगा। किसानों के 5 हार्स पावर तक के जो बिजली के बिल हैं वो माफ़ किए जाएंगे। 10 हार्स पावर तक के बिजली के बिल हाफ किए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हम जो लेने जा रहे हैं, किसानों का जो गेहूँ है, उस गेहूँ को 2600 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने का काम किया जाएगा। और साथ ही साथ जो अभी एक समस्या हमारे किसान साथी सामना कर रहे हैं, उनके खेतों में जाने के जो रास्ते हैं, तो चुनाव के बाद अगले 5 वर्षों में हम एक पूरी योजना बना करके तमाम किसानों के खेतों में जाने के जो रास्ते हैं, उन रास्तों को भी बनवाएंगे और उसमें पुल पुलियाएँ जो आएंगी, वो पुल पुलियाओं का भी निर्माण करने का काम किया जाएगा। 1,80,000 रुपये का फायदा होगा हर साल, आपने ऐसा प्रॉमिस भी किया था? जी, हाँ, निश्चित रूप से जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनमें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एक बड़ी राशि जो है हमारे हितग्राहियों को, हमारे साथियों को मिलने वाली है। 15 महीने की आपकी सरकार थी, आप मंत्री रहे, ऐसा क्या रहा जो आपका छूट गया हो और अब पूरा करेंगे? देखिए, हमारा 15 महीने की सरकार में हमारा प्रयास था और हमारी कोशिश थी और हमने उसको जो समय हमको मिला, मैं समझता हूँ कि पहली ऐसी सरकार थी जिसने 365 दिनों में 365 वचनों को पूरा करने का काम किया होगा। और भी बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं, बहुत सारे हमारे जो कार्यक्रम हैं, वो समय ना रहने के कारण हमारी चुनी हुई सरकार को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। उसके कारण हम उनको धरातल पर नहीं उतार पाए थे। अब चूँकि इस बार जो वातावरण निर्मित हुआ है, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार मध्य प्रदेश में लोग कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार देखना चाहते हैं। एक बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी, तो हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, हमारी विचारधारा के अनुरूप हम उन सारे कार्यक्रमों और योजनाओं को अगले 5 साल में लागू करने का काम करेंगे। राहुल गांधी जी अभी जनगणना की बात कर रहे हैं कि जनगणना, हमारी सरकार आती है तो जनगणना होगी, क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से ये हमारी ये विषय राहुल जी ने पहले भी कहा था और उन्होंने फिर इस चीज़ को दोहराया है। ओपीएस को लेकर प्रियंका जी ने अपनी सभा में भी कहा था कि हमारी सरकार अगर आती है तो हम ओपीएस लागू करेंगे, पुरानी पेंशन योजना। हमारे तो वचन पत्र है, उस वचन पत्र में हमारे कर्मचारी साथियों के लिए ये एक प्रमुख विषय है और प्रमुख बिंदु है। इसको हम लोग चुनाव के बाद पूरा करने का काम करेंगे। अभी जैसे देखने में आया कि जब भी विधानसभा चुनाव या चुनाव आते हैं तो हिंदू मुस्लिम वाला मामला आ जाता है,
क्या समझते हैं आप इसको लेकर? नहीं, अब देखिए, हमारा जो लोकतंत्र है, हमारा प्रजातंत्र है, हमारे मतदाता हैं, बहुत मैच्योर हो गए, अंग्रेजी में इसको बोलें तो, और इस तरह की चीज़ों के लिए कोई जगह अब बची नहीं है। मिर्च का चूँकि सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारे यहाँ होता है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी बेड़िया है। उसको लेकर आपने वो एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया था, अब क्या रहेगा उसको लेकर? लेकिन देखिए, जहाँ हमने इसकी शुरुआत करी थी, इसकी ब्रांडिंग की शुरुआत करी थी, मिर्च से संबंधित उसके जितने भी प्रोसेसिंग की जो चीज़ें होती है, उसके जो उत्पाद बनते हैं, एक पूरी विस्तार कार्यक्रम जो है, हमने पूरी विस्तार योजना हम लोगों ने तैयार करी थी, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हम उसको धरातल पे नहीं उतार पाए। अब हम लोग जहाँ हमने ख़त्म करा था, वहीं से फिर हम शुरुआत करके उस पूरी योजना को पुनः लागू करने का काम करेंगे। अतिवृष्टि में और बाढ़ में जिस तरह से लोगों का नुकसान किसानों को हुआ है, मुआवजा भी नहीं मिला है, कहीं न कहीं नाराज़गी भी है लोगों की। निश्चित रूप से इतनी बड़ी त्रासदी हुई, और ये त्रासदी कोई प्राकृतिक त्रासदी नहीं थी, ये एक मानव निर्मित, सरकार निर्मित, प्रशासन निर्मित त्रासदी थी। और जिस प्रकार से त्रासदी के बाद जो राहत कार्य होने थे, उन राहत कार्यों में जो बड़े पैमाने पर जो लापरवाही देखी गई, और आज तक जो किसान साथी हैं, वो किसान साथी आज भी रास्ता देख रहे हैं कि कोई सरकार का नुमाइंदा उनके बीच में जाएगा, सर्वे करेगा और मुआवजा राशि देने का काम करेगा। लेकिन आज दिनांत तक कुछ भी नहीं हुआ है। और जहाँ तक जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, उन बाढ़ पीड़ितों को भी सही तरीके से उनका ना तो सर्वे हुआ है, और ना ही उनको किसी प्रकार का मुआवजा देने का काम हुआ है। पूर्व पीसीसी चीफ अरुण भाई हैं, आपके बड़े भाई, इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन आपके साथ हैं। आपको क्या लग रहा है, इस बार आपको ज़्यादा उनका लाभ मिलेगा? ये निश्चित रूप से वो उनका जो अनुभव है, उनकी जो कार्य करने की शैली है, और उनका जो हमारे कसावत के लोगों से, कसावत के मतदाताओं से जो जुड़ाव है, एक जो पारिवारिक रिश्ता हम सबका है, तो निश्चित रूप से उसका लाभ तो हमको निश्चित रूप से मिलेगा। सिंधिया जी तो चले गए हैं, अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हैं। क्या लग रहा है आपको कि अरुण भाई भी सीएम की पद की दौड़ में रहेंगे सामने? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल खुल करके बोल दिया है। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा, स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारा जो नेतृत्व है, और हम सब भी चाहते हैं कि हमारा नेतृत्व, हमारे सबसे अनुभवी नेता, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय कमलनाथ जी पूरे प्रदेश की कमान संभाले, कांग्रेस की कमान संभाले। यही हम सबकी इच्छा है और सोच है। ये है सचिन यादव जी, कद्दावर नेता सुभाष यादव जी के सुपुत्र, और इस वक्त हम उनसे बातचीत की। चूँकि अब 17 नवंबर को चुनाव होना है, और दमदारी के साथ में अपना लोगों से मिले भी हैं और प्रचार प्रसार भी किया है। उमेश रेवलिया, MP तक, खरगोन।